मैं अशोक कुमार गुप्ता माथुर वेस्ट मंडली परिषद आगरा का अध्यक्ष हूँ। आज के संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया। आज जो प्रेस वार्ता हमारे पूर्व अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता की हटदर्दना के अगेंस्ट की गई है, इसमें कुछ ऐसा हुआ है जो विवरण बताता हूँ। अक्टूबर 21 को इन्होंने पदभार किया और पद ग्रहण करते ही इन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी बनारस में कि मैं ट्रस्ट बनाऊँगा, और इन्होंने 2022 में ट्रस्ट का निर्माण कर दिया। 2022 में ट्रस्ट और सोसाइटी का नया रजिस्ट्रेशन अपने फर्जी तरीके से लेके एक इन्होंने जगह जो हमारी मथुरा में 2007 में सुशीला देवी जी ने दान की थी, उनके बेटे से इन्होंने कोई सुलहनामा किया। उस जगह की करोड़ों की कीमत होते हुए इन्होंने सिर्फ 21 लाख रुपए समाज का दिखा के लेके उस जगह में राजीनामा कर दिया। इस जगह को चूँकि गलत पाया गया, हम लोगों ने विरोध भी किया कि इस तरह तो आप सारी हमारे समाज की प्रॉपर्टियों को बेच करेंगे, और एक्चुअल में ये इनको बेचने का अधिकार नहीं है। इसको इन्होंने डीजे डिस्ट्रिक्ट जज से परमिशन लेनी होती है समाज की कोई भी जगह को बेचने, इसका उन्होंने उल्लंघन किया। इसी उसमें हमने कोर्ट में, मथुरा कोर्ट में दायर किया कि ये आपने गलत बेची गई है, ट्रांसफ़र की गई है। तो कोर्ट ने हमें सही पाया और उसके रूप हमें उस बात के इन्होंने स्टे ऑर्डर दिया है। मथुरा कोर्ट ये स्टे ऑर्डर है, ये स्टे ऑर्डर मथुरा न्यायालय ने हमको दिया ताकि वो इस जगह पे कोई कार्य ना कर सकें, और इनकी जो गतिविधियां थी वो संलग्न गलत पाई जा रही हैं। इसी सिलसिले में अब हमें समाज की और भी हमारी कई प्रॉपर्टियां हैं, पचकुइयाँ में भी है और जगह भी बाहर भी है। तो ऐसा लग रहा है कि इनकी ट्रस्ट में ये करके ट्रस्ट के द्वारा ये और संपत्ति भी बेच सकते हैं, और इनका 3 साल का कार्यकाल अक्टूबर 24 में पूरा हो चुका है, लेकिन इनकी मंशा के होते हुए उन्होंने 6 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया, जबकि इस पद पर ये 7 जुलाई 24 को हमारे कार्य समिति 102 मेंबरों के द्वारा इनको हटा दिया गया है। इसमें हमारे अंतरिम अध्यक्ष अवनीश कांत बल्लो जी को चुन लिया गया है, लेकिन वो उसको मानने को तैयार नहीं होते अपनी हटदर्दना के। हम अपना आप लोगों के द्वारा ये अपने समाज को आज अखिल भारतीय माथुर वेस्ट महासभा हमारे आगरा के मंडलाध्यक्ष अशोक कुमार जी के नेतृत्व में ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। इसका सबसे बड़ा बिंदु ये है कि मथुरा के अंदर हमारे समाज की जो संस्था है जिसका नाम अखिल भारतीय माथुर वेस्ट महासभा है, उसके अंतर्गत 2007 में एक भूखंड दान स्वरूप हमारी संस्था को दिया गया, और उस भूखंड पर हमारा ही समाज, हमारी संस्था काबिज है। उसके बाद 2010 में उस भूखंड का लेआउट तैयार कराया गया, और वहाँ मथुरा के डेवलपमेंट अथॉरिटी में उस नक्शे को सबमिट किया गया, और उसमें फीस भी 5 लाख रुपए जमा की गई। लेकिन निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता बनारस वालों ने अपनी गलत नीति, गलत नीयत और स्वभाव में खोट होने के कारण उस ज़मीन को गलत तरीके से बिना किसी कानून के विधान के 20 लाख रुपए में किसी पार्टी को बेच दिया, जबकि उस भूखंड की आज भी अनुमानित लागत लगभग 2 करोड़ रुपए है। उसी संदर्भ में ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है, जिससे ये मैसेज सभी की ओर जाए और पता चले कि हमारा निवर्तमान अध्यक्ष की मंशा क्या है और करना क्या चाहते हैं। उसके अतिरिक्त पहले भी जब से ये इस पद पर निर्वाचित हुए हैं, इन्होंने आगरा के अंदर जो हमारा छात्रावास है, जिसमें कुछ कमरों का निर्माण कराना चाहा और हो रहा है, उसकी अनुमानित लागत लगभग 5 लाख रुपए है, और उसका टेंडर अपने ही चिर परिचित किसी दिल्ली के वालों को 21 लाख रुपए में दिया हुआ है। सरासर उनकी मंशा को जगजाहिर करता है, और अपना निजी ट्रस्ट बना करके उसमें भी मर्ज करने का इस संस्था को प्रयास किया है, जिसके लिए 7 जुलाई 2024 को एक केंद्रीय कार्य समिति प्रतिनिधि सम्मेलन आगरा के अंदर आयोजित हुआ, और उसमें पूर्ण बहुमत से नए अध्यक्ष का चयन किया गया, जो मेरे को अवनीश कांत गुप्ता को चुना गया। हालांकि उसमें भी
बात दायर हो चुका है और ये कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, लेकिन उनकी मंशा इन सभी बातों से साफ जाहिर होती है कि वो इस समाज की संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति में विलय करना चाहते हैं। एक 5.5 लाख रुपए का पेमेंट भी उन्होंने पुलिस प्रशासन को दिया केवल भवन की निगरानी हेतु। तो इस तरह से साफ जाहिर है कि अपनी हठधर्मी मंशा के कारण उस पर पूरी तरह काबिज हैं, उस पद को छोड़ना नहीं चाहते हैं, जबकि उनका कार्यकाल अक्टूबर में ही खत्म हो गया। अक्टूबर के बाद उन्होंने 6 माह का कार्यकाल बढ़ाया और उसके बाद फिर 6 माह का कार्यकाल बढ़ा करके और गलत तरीके से, जो कि आज तक ऐसे कभी चुना नहीं गया है, इकाइयों के चुनाव करा करके खुद उस पर काबिज होना चाहते हैं। हम इस संदेश को पूरे भारतवर्ष में मातृ समाज तक पहुंचाना चाहते हैं, इसी के लिए कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया है। धन्यवाद। अभी मैं वीरेंद्र गुप्ता, मैं अध्यक्षीय सलाहकार। जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने अभी आपको अवगत कराया, इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि जैसा कि 7 तारीख को जब आगरा में प्रतिनिधि सम्मेलन आहूत हुआ था, तो हमारे देश में लगभग 225 शाखा सभाएं हैं संस्था के अंतर्गत। उसमें 100 से भी अधिक कार्य समिति सदस्यों की उपस्थिति थी। उन सभी के बहुमत से उनको पदमुक्त किया गया समाज विरोधी गतिविधियों के कारण, और अंतरिम अध्यक्ष के पद पर माननीय अध्यक्ष जी को आसीन किया गया। जब तक कि नए अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचन नहीं होता तब तक यही कार्य करेंगे, ऐसा समाज ने इनको निर्देश दिया। उसी के अंतर्गत समाज के एक नेतृत्वकर्ता के रूप में आज ये समाज में सक्रिय है। लेकिन कुछ दिन पहले उस 7 तारीख के अगेंस्ट एक स्टे माननीय अशोक कुमार जी निवर्तमान अध्यक्ष द्वारा कोर्ट से किस गणित से ले लिया गया समाज से परे है, लेकिन उसके विरुद्ध जो उन्होंने एक स्टे लिया, जिसकी समाज में बहुत आलोचना हो रही है, क्योंकि वो समाज की जो गतिविधियाँ थी वो सारी ठप पड़ी हुई हैं। सारी गतिविधियाँ इनके द्वारा चलाई जा रही हैं और पूर्व में जब वो हटे, पदमुक्त किया गया, उसके बाद भी काफ़ी कार्यक्रम समाज के हुए हैं। अब समाज ये चाहता है कि ये समाज न बटे, लेकिन वो आमादा हैं, जो समाज की संपत्ति है उस पर काबिज होना चाहते हैं। उनका पिता के नाम से एक ट्रस्ट है, राम गुलाम चैरिटेबल ट्रस्ट, उस ट्रस्ट में मर्ज करना चाहते हैं मातृवैश्य महासभा को, और उन्होंने गलत तरीके से अलफनामा दे करके विभिन्न एजेंसियों में अपने नाम को भी दर्ज कराया है, जिसकी समाज ने निंदा की है। हम सिर्फ इस प्रेस वार्ता के माध्यम से समाज को ये बताना चाहते हैं या समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी उनकी अभी तक की कारगुजारी है वो सब संदेह के घेरे में है और समाज उनको किसी प्रकार कबूल नहीं कर रहा है। अतः नए अध्यक्ष आने तक इनको कार्य करने दिया जाए और यही कार्य सुचारू रूप से करते रहेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है और हम भी आपका भी पूरा सहयोग चाहते हैं। धन्यवाद। इसका उद्देश्य एक ही है कि जिस दिन से उन्होंने कार्यभार संभाला, इनकी पहली मीटिंग से ही हमको इनकी मंशा जाहिर हो गई थी कि इनकी मंशा ये है कि समाज पर तानाशाही करना, समाज को अपने ही बनाए हुए जाल में फंसा देना और जो मन में आए वो अपनी गतिविधियों को सुचारू रूप से जाहिर करना। इसी हिसाब से उन्होंने हमारी महासभा जो है एक रजिस्टर्ड संस्था थी 2007 में, इन्होंने 2024 के अंदर दोबारा उसका रजिस्ट्रेशन कराया, नया संविधान लागू करा। उस संविधान के अनुसार सारे के सारे अधिकार इन्होंने अपने हाथ में नियत कर लिए। जब हम लोगों को ये मालूम पड़ा, हमने 7 जुलाई को अग्रवाल सेवा सदन लोहा मंडी में एक अपनी मीटिंग बुलाई। मीटिंग के अंदर सारे कार्यसमिति सदस्य आए। उन लोगों को ये राइट होता है कि इस अध्यक्ष को वहां से हमको निष्कासित कर देना चाहिए। सबने मिलकर इनको 7 जुलाई की मीटिंग के अंदर इनको अपने उस पद से कार्यमुक्त कर दिया गया। आगे क्या रणनीति रहेगी? हमारी मेन रणनीति यही है कि हमको समाज की प्रॉपर्टियों को इनसे बचाना है। जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं, इनका तो मेन मकसद ये है कि समाज के सभी पदों पे अपने आदमियों को काबिज कर देना है, संपत्तियों पे कब्जा करना है। जैसे ही अभी फिलहाल हमारे मंडलाध्यक्ष जी ने बताया, मथुरा धाम की जमीन 2 करोड़ रुपए की जमीन 20 लाख रुपए में अपने मित्र को दे दी, वो भी आपसी सहमति से। आप ये बताइए, किसी भी रजिस्टर्ड संस्था के अंदर कोई भी जमीन बिना डीजे की परमिशन के नहीं दी जाती है। इससे बड़ी और क्या गलत बात क्या होगी?